Welcome back to Ekta's Maths Academy. In my last lecture, I have told you about Laplace of integrals. तो वो हम लोगों ने सारी properties discuss कर ली. This is the last topic of Laplace, and that this topic is very important. That is evaluation of integral. Okay, so ये टॉपिक होने के बाद Laplace transform आपका ओवर हो जाता है. तो फिर next videos में I'll start with inverse Laplace transform. Okay, so इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल मतलब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि यू विल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल. जैसे सपोज आपको बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल से 0 टू तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि यू हैव टू इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, राइट. यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा कि यू हैव टू इवैल्यूएट इंटीग्रल दिस. यहाँ पे आपको लैप्लास इसका नहीं फाइंड करने को बोलेगा. तो जब भी आपको किसी इंटीग्रल का इवैल्यूएशन करने को बोला है और उसकी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी दी हुई है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ई का टर्म जो है उसको आप हटाओगे, रिमेनिंग जो टर्म है उसका आप लैप्लास लिखोगे. जैसे यहाँ अगर मैं ई के अलावा क्या टर्म है, साइन 2t, तो आई विल स्टार्ट विथ लैप्लास ऑफ साइन 2t. एंड हम लोगों को मालूम है कि लैप्लास ऑफ साइन 2t क्या होता है. लैप्लास ऑफ साइन 8t इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. मैंने पहले ही बताया हुआ है कि लैप्लास ऑफ साइन 8t इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. तो उसका मैंने यहाँ पे यूज किया. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आपको इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल बोलेगा तो इसके आंसर में s नहीं आएगा. उसका आंसर आपका कोई कांस्टेंट हो सकता है. इट कुड बी अ नंबर, इट कुड बी अ कांस्टेंट. बट जो आप फाई ऑफ s में s यूज कर रहे थे वो s आंसर में नहीं आएगा. आपके लैप्लास के सारे क्वेश्चंस में s आता है, बट जब भी इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल रहेगा वहां पे आंसर में s नहीं आएगा. ओके, सो यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड. तो अभी हम लोगों को लैप्लास ऑफ साइन 2t, मैंने अभी बोला कि जब भी इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल पूछेगा हम लोग ई के अलावा जो टर्म है उसका लैप्लास लिखेंगे. अभी लैप्लास ऑफ, मैंने बेसिक फॉर्मूला जो लैप्लास का दिया था एकदम फर्स्ट वीडियो में, दैट वाज दिस e रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी बताया था आपको. इस फॉर्मूले का मैं यहाँ पे यूज करूंगी. तो अगर मुझे साइन 2t का लैप्लास फाइंड करना है तो इस लैप्लास के फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस एस टी. एफ ऑफ टी यहाँ पे क्या है, साइन 2t. तो मैं यहाँ लिखूंगी साइन 2t dt that equals to 2 upon s square plus 2 square. अब हम लोगों को क्या हो गया, एक इंटीग्रल की वैल्यू मिल गई. हम लोगों को जो इंटीग्रेशन फाइंड करना है ये इंटीग्रल इस इंटीग्रल के ही सिमिलर है. तो हम लोग क्या करेंगे, इस इंटीग्रल को गिवन इंटीग्रल से कंपेयर करेंगे. तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ साइन 2t, इधर भी साइन 2t है, यहाँ e रेज टू माइनस एस टी है, यहाँ e रेज टू माइनस 5t है, राइट. तो दैट मीन्स अगर आप चाहो तो ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो कि e रेज टू माइनस एस टी है, यहाँ पे e रेज टू माइनस 5t है. अगर आप इससे इसको कंपेयर करते हो तो क्या दिख रहा है, s की जगह पे यहाँ पे अगर मैं 5 पुट कर दूं तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी, राइट. और एल्स यू कैन कंपेयर इट इन दिस वे. अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हो. सो यू विल गेट s एज 5. ये सिर्फ आपके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, मैं आपके समझने के लिए बता रही हूँ. ओके, सो अगर मैं इसमें s की जगह 5 पुट कर दूं तो मुझे ये इंटीग्रल मिलेगा. तो व्हाट आई विल डू हियर, I'll put s is equal to 5. वो कहाँ से पुट करना है, पहले हम लोग को कंपेयर करना है, उसके बाद हम लोगों को s की वैल्यू पुट करनी है. तो अगर मैं s की जगह 5 पुट करूंगी तो अब ये हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस 5t साइन 2t एंड दैट सॉरी dt इज इक्वल टू 2 अपॉन, यहाँ पे मैंने बोला s की जगह 5 पुट करने को, तो 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. तो 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 4 29. तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अपॉन 29. तो अभी मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में ही कि इसके जब भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो उसके आंसर में s नहीं आएगा. द आंसर विल बी
सम नंबर और सम कांस्टेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा e रेज टू माइनस 5t साइन 2t dt के इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी 2/29। ओके, नाउ आई विल टेक अनदर सम। अभी जैसे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बताया कि इंटीग्रल है और हम लोगों को इसका लैप्लास नहीं फाइंड करना है, हम लोगों को इसको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इवैल्यूएट या फाइंड दिस, ऐसा कुछ करके यहाँ पे आपको दिया रहता है, राइट। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा तो वहां पे हम लोगों को ई को छोड़ के जो टर्म है उसका लैप्लास लिख के स्टार्ट करना है। तो आई विल स्टार्ट विथ लैप्लास ऑफ टी कॉस टी। अब ये किस टाइप का फंक्शन है, ये मल्टीप्लीकेशन बाई टी वाला सम हो गया। एंड मैंने पहले ही बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि लैप्लास ऑफ टी एफ टी होता है -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एल ऑफ एफ ऑफ टी। तो अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूंगी तो ये हो जाएगा -1 डी बाई डी एस ऑफ एल ऑफ एफ ऑफ टी, यहाँ पे क्या है कॉस ऑफ टी। अब ये हो गया माइनस डी बाई डी एस, लैप्लास ऑफ कॉस टी होता है, लैप्लास ऑफ कॉस ए टी होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ ए टी मतलब ए इज 1, तो ये हो गया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आई यूज यू बाई वी रूल। तो ये होता है v डी यू बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग का ये u है, ये v है। जब हम लोग इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, नाउ सी, मैंने माइनस बाहर है, v मतलब डिनोमिनेटर मतलब एस स्क्वायर प्लस 1, डेरिवेटिव ऑफ u मतलब डेरिवेटिव ऑफ s इज 1, माइनस u मतलब s, डेरिवेटिव ऑफ v मतलब डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो एस स्क्वायर का 2s एंड 1 का 0, एंड दैट अपॉन v स्क्वायर मतलब एस स्क्वायर 1 स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, तो इसका स्क्वायर। ओके, सो अभी ये वैल्यू हो गई एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ये 1 माइनस एस स्क्वायर हो जाएगा प्लस एस स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर किया तो एंड दिस होल स्क्वायर। माइनस को मैं अंदर अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू हो जाएगी एस स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हम लोगों को क्या मिला है, लैप्लास ऑफ टी कॉस टी। एंड जब हम लोग राइट साइड में इसको लिखेंगे तो लेफ्ट साइड में लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करूं तो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का बेसिक फॉर्मूला मैंने सबसे फर्स्ट वीडियो में यही बताया था, ये होता है। तो इस फॉर्मूले का यूज हम लोग लेफ्ट साइड में करेंगे। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी इज टी कॉस टी, तो इसको अगर मैं ये फॉर्मूले का यूज करूंगी तो आई कैन राइट इट एज 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी, एफ टी मतलब टी कॉस टी एंड डी टी। मतलब अभी जो हम लोगों को ये मिला है दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल, मतलब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी इंटू टी कॉस टी डी टी दैट इक्वल्स टू दिस। ओके, हम लोगों को ये इंटीग्रल मिल गया, मुझे फाइंड क्या करना है, ई रेज टू माइनस 3t इंटू टी कॉस टी डी टी। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूंगी ई रेज टू माइनस 3t इंटू टी कॉस टी से, तो जैसे मैंने पहले बताया ई रेज टू माइनस 3t और यहाँ पे हम लोग के पास ई रेज टू माइनस एस टी है, तो यहाँ से मुझे s इज इक्वल टू 3 दिख रहा है। तो नाउ आई विल पुट s इज इक्वल टू 3। तो अब ये क्या हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि 3 मैंने समझ में आया ई रेज टू माइनस 3t था, हम लोगों के पास यहाँ पे ई रेज टू माइनस एस टी है, तो मैंने इसलिए s की जगह 3 पुट किया। तो अब ये हो जाएगा ई रेज टू माइनस 3t इंटू टी कॉस टी डी टी इज इक्वल टू, अब मैं s की जगह 3 इधर भी पुट करूंगी तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर मतलब 9, 9 माइनस 1 इज 8 एंड नीचे 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 1 10 एंड 10 का स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट
100, मगर मैं इसको 4 से कैंसिल कर दूंगी तो वी विल गेट दिस एज 2/25। तो अभी फिर मैंने पहले बोला कि ये आंसर हमेशा कोई नंबर में या कोई कांस्टेंट में रहेगा, तो ये इसका इंटीग्रल का वैल्यू हो जाएगा। तो हमेशा ऐसे जब भी फंक्शन में इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है तो हम लोग ई को छोड़ेंगे, जो टी का फंक्शन है उसका लैप्लास लेके स्टार्ट करेंगे, उसको फाइंड करेंगे और लेफ्ट साइड में उसके लैप्लास की वैल्यू बेसिक फॉर्मूले से रखेंगे और देन हम लोगों को एक इंटीग्रल मिल जाएगा। उस इंटीग्रल को गिवन इंटीग्रल से कंपेयर करके हम लोग एस की वैल्यू जब इस इंटीग्रल में पुट करते हैं तो हम लोगों को फाइनल आंसर मिल जाता है। नाउ आई विल गो टू द नेक्स्ट सम। So here you have to prove that integral 0 to infinity e raised to minus 2t sin cube dt is 6/65. So as I have told you कि इसमें हम लोगों को इस इंटीग्रल की वैल्यू ये दिखानी है, तो मैंने बताया कि e को हम लोग हटा देंगे, रिमेनिंग जो टर्म है we will start with the Laplace of that term. ओके, नाउ लैप्लास ऑफ साइन 3t के लिए, साइन क्यूब t के लिए हम लोग साइन 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं, विच इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यहाँ से हम लोग साइन क्यूब थीटा की वैल्यू अगर निकालते हैं तो इसको मैं इधर करूँगी तो ये हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, या मैं 4 को अगर इधर ट्रांसफर करती हूँ तो साइन क्यूब थीटा इज 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को यूज करके, अदरवाइज यू कैन यूज दिस फॉर्मूला, बेसिक साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, और वहां से साइन क्यूब थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो नाउ आई विल रिप्लेस साइन क्यूब टी विथ दिस, तो अभी ये हो जाएगा L ऑफ 1/4 एंड 3 साइन टी माइनस साइन 3t। अभी ये 1/4 बाहर आ जाएगा। वी नो दैट लैप्लास ऑफ साइन 80 इज a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये 3 रहेगा। यहाँ a 1 है तो ये 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ साइन 80 से कंपेयर करेंगे तो a इज 3, तो साइन 80 का लैप्लास a अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा। अभी मैं ये 3 को बाहर ले सकती हूँ, सो इट विल चेंज टू 3/4 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9, राइट। दिस इज द लैप्लास ऑफ साइन क्यूब टी। मैंने साथ में क्या बोला कि पैरेलली जब मैं इधर राइट साइड में ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और लेफ्ट साइड में जो लैप्लास ऑफ बेसिक फॉर्मूला लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का है वो हम लोग लेफ्ट साइड में अप्लाई करते हैं। तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले को जब हम लोग लेफ्ट में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी। एफ टी हम लोगों का क्या है, साइन क्यूब टी एंड डी टी। तो मतलब हम लोगों को इस इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी साइन क्यूब टी डी टी, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये मिली हुई है। हम लोगों को किसकी वैल्यू प्रूफ करनी है, ई रेज टू माइनस 2t की। तो अगर मैं ई रेज टू माइनस एस टी से ई रेज टू माइनस 2t को कंपेयर करूं तो आई कैन सी अगर मैं s की जगह 2 पुट करूंगी तो ये वैल्यू भी इसी इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो नाउ आई विल पुट s इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस 2t साइन क्यूब टी डी टी इज इक्वल टू 3/4 एंड यहाँ पे s की जगह मैं 2 पुट करूंगी तो 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस यहाँ पे s की जगह 2 पुट करूंगी तो 2 स्क्वायर प्लस 9। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं सो अभी ये क्या हो जाएगा, सी आई कैन रिमूव, इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगी तो ये हो जाएगा 3/4, दिस इज 1/5 माइनस 1 बाय ये 13 हो जाएगा।
अगर मैं इसका एलसीएम लेती हूँ तो इट इज 5 into 13, दिस विल बी 13 minus 5, so we will get this as 3/4 into 13 minus 5 is 8/65. इसको कैंसिल करेंगे तो 3 into 2 is 6/65. This is the value which we have to prove. ओके तो इसलिए मैंने बोला कि जब भी ऐसे फंक्शंस आएंगे जहां पे इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए मैंने क्या बोला, हम लोग ई को हटा देंगे, जो रिमेनिंग टर्म है उसका लैप्लास फाइंड करेंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में उसके लैप्लास की वैल्यू हम लोग बेसिक फॉर्मूले से रखेंगे, फिर इस इंटीग्रल को गिवन इंटीग्रल से कंपेयर करके एस की वैल्यू फाइंड करके उसको यहाँ पे पुट करेंगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल. Okay, so that is all about for Laplace transform. In the next video I'll start with the inverse Laplace transform. आपको एक्स्ट्रा अगर सम्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो वो भी मेरे नोट्स में अवेलेबल हैं, तो आप उसको मेरे नोट्स से रेफर कर सकते हैं. एंड वंस यू आर डन विद द प्रॉपर प्रैक्टिस तब आप